नहीं बन पाई। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ने इस फैसले को आड़े हाथों लिया। इमरान खान की बतौर साबिक क्रिकेट कप्तान वजारत उज़्मा की सीट पर मौजूदगी भी किसी काम नहीं आई और इसी दिन से यह खदशा भी पैदा हो गया कि शायद इंग्लैंड भी ऐसा ही कुछ फैसला कर सकता है। और कल फिर वही कुछ हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में आकर PSL खेलने वाले कई गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने तजुर्बात शेयर किए और पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दिया। इस सारे पस मंजर में दो साजिशों की इसमें जो है वो नजर आ रही हैं। कुछ लोगों के ख्याल में वजीर आजम की जो एफली नॉट की पॉलिसी है वो वजह है जो पाकिस्तान को आलमी तौर पर तनहा किए जाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दूसरी वजह यह बयान की जा रही है कि भारत ICC में अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह करने के दर पे है। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों पहलुओं के साथ साथ आइंदा के लाएअमल के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही ये इतलात भी आ रही हैं कि चंद रोज के अंदर अंदर नेशनल T20 कप करवाया जा रहा है जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों से भी राबते जारी हैं। आज हमारे साथ मेहमान जो मौजूद है नुमान भट्ट साहब, मेंबर PCB बोर्ड। नुमान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नुमान भट्ट साहब, क्या वजूहात नजर आती हैं आपको सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम की वापस जाने के हवाले से और फिर उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से इनकार करने के पीछे? सर बहुत शुक्रिया आपका। और आपने अपने इंट्रो में जो कहा है इसमें कोई शक नहीं कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और जो 5 आई है वो अमेरिका का जो एब्सोल्यूटली नॉर्थ था उस पर भी अमल दखल है और चाइना और पाकिस्तान का जो CPEC है उन चीज़ों का असर है। लेकिन देखें पूरी दुनिया में ओलंपिक्स गेम होती हैं, आपकी कॉमनवेल्थ गेम है, तो ये स्पोर्ट्स जो है ये तो हमेशा ये सफीर होते हैं। लेकिन ये वो पहली दफा हुआ कि अमेरिका ने इस हद तक चला गया या इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने तो खैर हमारी कमर में छुरा घूमा है कि 40 मिनट पहले ही कि आप यहाँ आए हैं इतने दिन से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जो सबसे बात है जिससे हम कोई कंप्रोमाइज इनसे करेंगे कि जो हमारी आर्म फोर्सेज है, हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारा मुल्क यहाँ लोग 24 घंटे कराची से पेशावर तक और पेशावर से बलोचिस्तान से ग्वादर लोग ट्रैवल करते हैं दिन और रात, खवातीन, हजरात, फैमिली, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने तो जो पिछले 20 साल यहाँ गुजरे हैं हमने उसमें इंतहाई दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और पिछले 6 साल से इस पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नजम सिटी साहब के दौर से वापस आई है। तो बिल्कुल सही है। मैं सर वापस आपकी तरफ आता हूँ। टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। यासिर साहब, ये बताइएगा बतौर खिलाड़ी आप क्या समझते हैं कि टीम के ऊपर इस तमाम तर सूरत हाल के क्या असरात आए होंगे? देखिए जी, बिल्कुल एक ऐसा डिसीजन पहले न्यूजीलैंड ने जो किया, न्यूजीलैंड ने तो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करके ग्राउंड में जाके फील्ड लेके सारा कुछ करके फिर उसके बाद इन्होंने ये वाला डिसीजन किया। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे था बहसीयत क्रिकेट फैन, बहसीयत एक्स क्रिकेटर, बहसीयत नेशन, हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा डिमोरलाइजिंग सी सिचुएशन थी और बल्कि है अभी भी। और पहले दिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था पूरी कौम को, लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि खुशी की बात है कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो बड़ा ही फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और बड़े अच्छे बयानात दे रहे हैं जिससे कौम को और क्रिकेट फैंस को भी हौसला मिल रहा है और क्रिकेटर्स को भी हौसला मिल रहा है। उनकी ये बात कि आप जो भी गुस्सा है, जो भी चीज है, आप परफॉर्मेंस पे निकालें। तो मेरे ख्याल से दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। कौमों पे ऐसी चीजें आती रहती हैं और ऐसे मराहल से गुजरती हैं कौमें, और स्पेशली पाकिस्तानियों के साथ तो हमेशा इस तरह का सलूक किया जाता है, स्पेशली वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से। और अभी भी हमें अपना गुलाम समझते हैं, अभी भी हमें अपना ज़हनी गुलाम समझते हैं। हमने इस चीज से निकलना है। ये इसको हम अल्लाह ताला का एक मौका समझें और हम ये समझें कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि बिल्कुल सही है। वापस मैं आपकी तरफ आता हूँ। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से अपना एक मुकाम रखते हैं, ज्वाइन किया हमें, बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, टीम के ऊपर असरात की भी हम बात कर रहे हैं। शायकीन क्रिकेट तो बड़े बुरे तरीके से मायूस हुए हैं। सर, ये जो सिक्योरिटी की बात है, आप समझते हैं कि इसमें हकीकत हो गई है, बस इसके पीछे वजूहात कुछ और हैं, और अगर वजूहात कुछ और है तो वो क्या हो सकती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया उसामा। मसला ये है कि सारी दुनिया के सामने अब ये आया हो गई बात पूरी तरह से कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है।
क्योंकि अचानक न्यूजीलैंड का चंद घंटे कबल मैच खेलने से इनकार और फिर वापस रवाना होना अगले ही दिन, ये इस बात की जानिब इशारा कर रहा था कि अब इंग्लैंड की टीम भी नहीं आएगी, और वही हुआ। इंग्लैंड ने भी कल ऐलान कर दिया। अब आप देख लीजिएगा कि फरवरी में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नहीं आएगी। तो रमीज राजा ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये मगरबी ममालिक जिस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है बैनुल अक़वामी सतह पर, और इसमें पसे पर्दा भारत का भी रोल है, लेकिन भारत सामने नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि अब से चंद बरस कबल जो बिग थ्री कायम किया गया था, जिसमें भारत और इंडिया, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया थे, तो मुझे लग रहा है कि उसका रिवाइवल हो गया। इस मरतबा भारत पीछे, इस मरतबा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्रिकेट के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में बहुत हो गई। हमने पिछले साल भी इंग्लैंड का दौरा किया, किस तरीके से हमें मुश्किल हुई। आपको याद होगा 2005 में इंग्लैंड में बम धमाके हुए, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, फिर भी इंग्लैंड में क्रिकेट जारी रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम वो दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापस नहीं गई। फिर उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लंदन ब्रिज पर जो वाकयात हुए कि लोगों को चाकू घोंप दिया गया, बस चढ़ गई लोगों पर, उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी हुई। तो उनके यहाँ तो अगर कुछ भी हो वो समझते हैं सब ठीक है का राग गलापते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ हुआ भी नहीं। एक टिप पर कि जनाब सिक्योरिटी अलर्ट है और टीम को वापस ले जाए, और फिर उसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि हमारे खिलाड़ियों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल है, तो क्या उनको लास्ट ईयर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल नहीं आया था जब पाकिस्तान टेस्ट और T20 सीरीज खेलने गया था, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 2-2 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहे थे, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एक 3 स्टार होटल ट्रैवल लॉज में ठहराया गया था? क्या उस वक्त पाकिस्तान ने इनको रेस्क्यू किया था उसामा? उस वक्त क्योंकि इनके टेलीविजन के राइट्स का मसला था, अगर सीरीज नहीं होती, टेलीविजन के पैसे नहीं मिलते, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्ट हो जाता। पाकिस्तान से पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज को बुलाया था जो पैसे लेकर आई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये वही इनकी जहनियत जो वो चाहते हैं कि गुलाम बनाकर रखें, जो 18वीं सदी में जिस तरह से अंग्रेज और 19वीं सदी के शुरू में बर्र-ए-सगीर हिंदो पाक पर राज कर रहे थे, ये वही उसी तरह का मामला करना चाहते हैं। लेकिन रमीज राजा का स्टैंड बड़ा जबरदस्त है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी फरमाइएगा, आपकी हालात पे बड़ी गहरी नजर है। पॉलिटिकल एंगल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये जो एक पॉलिसी खान साहब ने दी है, एब्सोल्युटली नॉट, आप समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे ये एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी भी हो सकती है? देखिए उसामा, आज फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानिब इशारा तो किया, और जो सियासी तजज़ियाकार हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस बात को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना मिलकर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के हवाले से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो JF तैयारे जो है अर्जेंटीना को फरोख किए, अर्जेंटीना को पाकिस्तान ने अर्जेंटीना ने खरीदे, उसके हवाले से भी तो बहुत सारे अवामिल इकट्ठे हो गए, और ये सारी मिलकर पाकिस्तान को क्रिकेट से तन्हा करना चाह रहे हैं। इंतकामन ये सारी कार्रवाइयां हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। अच्छा, ये जो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने, ये बड़ी कम डिस्कस हो रही है, जो अर्जेंटीना को तैयारे जो है वो किए, क्योंकि बाकी ममालिक की क्वीन तो एक ही है, तो बज़ाहिर नजर आता है कि ये वाली चीज जो है वो मौजूद है। मिर्जा साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा मिर्जा साहब, ये मुझे आपसे पूछना है कि अब वे फॉरवर्ड क्या है सर, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से दोबारा से क्रिकेट के मैदान पाकिस्तान में आबाद हो सकते हैं? देखिए उसामा, एक तो हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना होगा, दूसरे हमें अपने फाइनेंशियल मॉडल को बेहतर करना होगा। IPL क्यों कामयाब है? क्योंकि बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स हैं, तकरीबन $600 मिलियन का फायदा हुआ गुज़िश्ता IPL में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, इसलिए वो IPL को किसी सूरत मुलतवी नहीं करना चाहते थे। अगर उनके मुल्क में कोविड ने जो है अपना असर दिखाया तो उन्होंने उसे मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया, कुछ अरसे का ब्रेक लगा दिया। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल मॉडल पर तवज्जो देनी होगी, हमें अपनी PSL की फ्रेंचाइजीज को ऑन बोर्ड लेकर चलना होगा, और साथ ही साथ हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो एहसान मानी साहब के दौर में वो लोग जो नाअहल थे, इनकॉम्पिटेंट थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान को सुक्की हुई है, तो सीरीज नहीं हुई, वरना तो
DRS नहीं था तो पाकिस्तान को कितनी सुक्की का सामना करना पड़ता। तो वो लोग जो सिफारिश पर आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनसे हमें जान छुड़ानी चाहिए और हमें आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। अब हमें गुलाम नहीं रहना चाहिए। मेरी अपनी जाती राय, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हमने बहुत देख लिया। आपको मैंने इंग्लैंड की मिसाल दी कि कोविड में हमारी टीम वहां गई, न्यूजीलैंड में हम गए, आप देखें क्या सलूक हुआ। हमारे खिलाड़ी कमरों में कैद थे और खाना बाहर रख दिया जाता था। हमने उन सब का साथ दिया, लेकिन उस साथ देने का हमें क्या फायदा हुआ, क्या नतीजा बरामद हुआ? ये हुआ कि दौरे मंसूख कर दिए गए, वर्ल्ड कप से कबल टीम आने से इनकार कर दे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अपनी वैल्यू है उसामा, हमें अपनी वैल्यू को जो है अंदाजा लगाना चाहिए, एहसास होना चाहिए और आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यासिर अभी सब सर ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि एक चैलेंज के तौर पे लेगी टीम इसको कि अब आने वाले जो मैचेस हैं उसके अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दुनिया के और खासकर इन ममालिक के जो तमाचा मारना चाहिए वो लगेगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से प्लेयर्स जो है वो डिमोरलाइज तो जरूर हुए, लेकिन इस सिचुएशन से वो जरूर बाहर निकलेंगे और वो उनके अंदर जो है परफॉर्म करने का जो जज्बा है वो और भी उभरेगा। कल मेरे ख्याल से वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और चेयरमैन से भी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से उनका भी यही मैसेज होगा कि आप खेलो, आप पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताओ। ये जो कुछ भी हुआ है इसका एक ही जो है वो रिजल्ट है कि हम जीते, ताकि हम ये जिन्होंने हमारे साथ ये किया है तो उनको हम ये करारा जवाब दें कि यार ये होती है परफॉर्मेंस, और अब आपने खेलना है तो आए खेलें, नहीं खेलना तो ना खेलें। हमने अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है, अपनी जो लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट है इसको अच्छा करना है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अच्छा करना है, PSL को के ब्रांड को और भी अच्छा करना है, टीमें ऐड करें, जो मर्जी करें जिस तरह करते हैं, और क्रिकेट को अच्छा करना है। और प्लेयर्स की यही जिम्मेवारी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें। जिन लड़कों की अनाउंसमेंट हुई है टीम में वो अपनी परफॉर्मेंस दें, प्रूव करें। T20 टूर्नामेंट आ रहा है उसमें अच्छा खेलें, परफॉर्म करें, और यही है, दैट्स इट। अच्छा नुमान भट्ट साहब, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर PCB की स्ट्रेटजी क्या है और क्या नतायज मुतवक्के हैं? देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब को मैं सलाम कहूँगा, जसमीर साहब को भी। तो मिर्जा इकबाल बेग साहब बड़े मंजे हुए हमारे एंकर हैं, एनालिसिस्ट हैं, बड़ी गहरी निगाह होती है इनकी। उन्होंने बड़ी अच्छी जो बड़ी मुख्तसर बातें की हैं, बड़ी एक जो नई बात की है जो हमारे 17 थंडर तैयारे जो है बेशुमार चीज इसके साथ चल रही है। लेकिन जैसे PCB को ये उम्मतों में मुल्कों में ये छोटे मोटे ये मैं तो इसको इतना कहूंगा कि ये चाय की प्याली में तूफान बरसा है, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये छोटे मोटे हुकूमतों के लिए वाकयात होते हैं, लेकिन हमें अपने कदमों पे खड़ा रहना है, हमें अपना टारगेट देखना है। हमारा टारगेट क्या है कि हम उस पर ठीक है, और हमारा टारगेट बिल्कुल ठीक है, हमारा स्टांस ठीक है। जमीर राजस्व बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमें उन्हें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है। मेरी तो पहले ये तजवीज है कि हर कीमत पे ये कोशिश करे कि ये श्रीलंका कोई जो टीम है फौरी को इंटरनेशनली पाकिस्तान का विजिट करे, ताकि फिर दुनिया इनको बस जो दुनिया कह सकती है कहेगी नहीं। लेकिन बट साहब मैं एक बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड नहीं कर सका, ये जो न्यूजीलैंड की टीम का यहाँ पर आके जाना, इंग्लैंड का इनकार कर देना एक स्केड्यूल्ड अपने विजिट को, आप इसको छोटा मोटा वाकया कह रहे हैं? नहीं, मैं इसको छोटा मोटा वाकया नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा डर्टी प्ले किया है, लेकिन जो मैं अपने से कह रहा हूँ कि हमने इसको ठीक है, एक तूफान आया गुजर गया, अब हमने आगे देखना, हमें फौरी आगे देखना है, हमने अपने आगे बेहतरी करनी है। हमें फौरी कोई ना कोई किसी इंटरनेशनल टीम को यहाँ बुलाना चाहिए या मैचेज होने चाहिए, वो बड़ा जरूरी है, ताकि मैसेज आए कि तुम लोगों को जो हम आपने एहसान करते रहे हैं और आपने वो सांप वाला काम किया। ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है जी, कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल सही। मुझे थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ क्योंकि देखें वज़ीर आज़म साहब खुद इस सारी बात के अंदर न सिर्फ इन्वॉल्व रहे बल्कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का ख्याल करते हुए उन्होंने खुद अपनी हम मनसब से बात की न्यूजीलैंड की, उसके बावजूद ज़ाहिर कि नहीं हो सका, तो कोशिश तो पूरी की गई है। और ज़ाहिर कि छोटा वाक़या इसलिए नहीं हम इसे कह सकते कि बड़े अरसे के बाद एक उम्मीद जागी थी कि पाकिस्तान के खेल के मैदान, क्रिकेट के मैदान एक दफ़ा फिर से आबाद होंगे। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए इनकी अपनी चीज, देखिए जो टीवी पे मीडिया पे खबरें चल रही है कि वहाँ न्यूजीलैंड की विमेन टीम इंग्लैंड में एक काल गई है, वो भाग गए हैं। अपने मुल्क की सिक्योरिटी से संभाल ली जाती है, हमें बातें करते हैं, अपनी इनकी सीयत औकात देखे क्या है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कई दहाइयों से हमने दहशत गर्दी का मुकाबला करते आए और हम कामयाब है उसमें। हमने यहाँ से दहशत गर्दी खत्म की है। मैंने पहले भी जैसे कहा, हमने पिछले 6 साल से मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट करवा रहे हैं, हम यहाँ करवा रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात की रमीज राजा ने कि हम कोई किसी न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे। जिसने आना है शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में आके खेले, उसे पाकिस्तान में आना चाहिए। हम भाई इनके पास तो हमें बता ही सके वजह क्या है। उन्होंने तो आज भी कहा रमीज राजा ने कि भाई आप लोग अब दुबई पहुंच गए हो, हमें अभी बता दो क्या वजह है। इनके पास कोई ऐसी है बात ही नहीं है, कोई ऐसा तभी नाम उस वक्त भी कोई पेश कर सके ऐसा जवाब। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी है बिल्कुल कि सही। पाकिस्तान चाइना इम्पैक्ट असल वो है। लेकिन ये बड़ा डर्टी ट्रेड उन्होंने किया है। ये देखो, स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इनको स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन इन चीजों से ये हमारे मुल्क की क्रिकेट नहीं खत्म कर सकते। जो बात की आपने डोमेस्टिक की, हाँ मैं ये कहूंगा बिल्कुल, मैं भी उसी बात को इंडोर्स करता हूँ जो एहसान मानी साहब की बाकी क्रिकेट बोर्ड में बैठी हैं, जिन्होंने डीएस बहुत बड़ा ब्लंडर बाद में करने लगा हूँ। हमारी जनरल पब्लिक को जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल कि उसको होना जा रहा है, उसके क्वालिफाइंग रोड थे, उसके पॉइंट होते। अगर डीएसआर होता तो ये भी मैं आपको बता दूं 95% न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से नहीं जाना था। तो ये डीएसआर क्यों नहीं किया? जो गफलत इन्होंने की इसलिए की के साथ ऐसे T20 था, अगर न्यूजीलैंड भी खेलती, जो इन्होंने सिफारशी लड़के टीम में शामिल किए हुए हैं। डीएसआर में वो बच्चों के रिप्ले नहीं देखे जाने थे, किसी को इन्होंने आउट नहीं देना था, उनसे रन करवानी थी ताकि T20 वर्ल्ड कप में हम उनको खिला सके। यहाँ जो भी गंदा तरीका होता है अंपायर से मिलकर उनसे रन करवा के या आउट करवा के, तो हम कहें ये तो बड़े टॉप परफॉर्मर है, इनका तो नहीं बनता है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं वापस आता हूं। सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं आपकी तरफ आता हूं। सरफराज नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि आईसीसी इस मामले के अंदर अपना कोई रोल प्ले कर सकता है? सर दोबारा पूछिए प्लीज। सर मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आईसीसी इस सारे मामले के अंदर कोई उम्मीद रखी जा सकती है सर, कोई हमारे हक में कोई बात आ जाए वहां से? नहीं, आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकती। ये तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें मैं आपको बता दूं 5 मुल्क हैं, उसमें इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। उसके बाद इन सब का जो बुजुर्ग है वो अमेरिका है, जो ये पीछे बैठ के ये सारा काम करवा रहा है कि पाकिस्तान को क्रिकेट डिप्लोमेसी से तबाह करें, इनकी इकोनॉमी को फर्क पड़े, टूरिज्म में फर्क पड़े। आईएमएफ को अभी तो इंस्ट्रक्शन होनी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ फिर अपना एक्शन करें और तमाम मगरबी ममालिक फिलहाल अपना जो अफगानिस्तान को पैसों का वादा किया है वो भी रोक लें। ये भी आप देखेंगे, अभी तो इमरान खान ने जो अफगानिस्तान में बुजुर्ग बना हुआ इन सब का, उसका ये आउटकम आ रहा है। अभी तो इमरान खान आप देखेंगे कि CIA के इंटेलिजेंस लोगों को बुलाएगा, दूसरा मगरबी मुल्क के इंटेलिजेंस लोगों को बुलाएगा, तो फिर जाके मामला कुछ हद तक थोड़ा बेहतर होगा अफगानिस्तान के बारे में। ये इसने जो अपना ब्लॉक बनाने की कोशिश की है, जो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, उस सब का ये नतीजा अमेरिका ने दिखा दिया है मगरबी ममालिक से मिलके। तो ये क्रिकेट की बात नहीं थी, ये इंटरनेशनल। तो सरफराज नवाज साहब आप इसको फिर पॉजिटिव समझते हैं कि हम अमेरिका के चुंगल से निकल के अगर अपने हमसाया ममालिक के साथ, जिसके अंदर इस्लामिक ममालिक भी शामिल हैं, तुर्की का जिक्र आपने नहीं किया, उस ब्लॉक के अंदर तुर्की भी मौजूद है, ईरान की आपने बात कर दी, आपने चाइना की बात कर दी, दोस्ती हमारी पूरी दुनिया में मिसाल है, तो ये इसको आप पॉजिटिवली लेंगे सर? क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट्स या इस तरह के धचके तो फिर लगते रहेंगे। देखें, सारी उम्र आपने अमेरिका का खाया है, उनको आप आंखें दिखाएंगे तो क्या होगा आपका? आप ये खुद सोचें कि जिसका खाएं उसका गाएं, ये कहते हैं सब बुजुर्ग भी ये कहते आए हैं। तो इमरान खान को जरा केयरफुल रहना चाहिए था, ओपनली ये काम करना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी कुछ चैनलों पे कहा था
अपना ये पॉलिटिकली कि आप सारा इंचार्ज ना बने। अगर अपना अफगानिस्तान को कुछ कहना भी है तो थ्रू चाइना कहें, चाइना को अपना हेड बनाए और उसके पीछे चलें। ISI के चीफ को भी मैंने पाकिस्तान के मना किया था कि आप अफगानिस्तान अंदर ना जाएं, वरना जाओ लाख वाला हमारा अशर होना है। तो ये अब आप बात समझ लें कि अब अपना जो भी करना है चाइना को हेड बनाएं और उसके पीछे छुप के काम करें, और अब अमेरिका से भी किसी तरह कॉन्फ्रेंस करें। और मेरा ख्याल है कि अब आपको कुछ पॉलिसी करनी पड़ेगी, और इसमें तो ICC का कोई दखल अंदाजी नहीं है, क्योंकि ये तो कंट्री टू कंट्री आप प्रोग्राम बनाते हैं। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान जब इंग्लैंड जाए तो जो भी उनको इनकम हो उसका हाफ एंड हाफ लें, और आइंदा भी पाकिस्तान को यही करना चाहिए, टूर के ऊपर हाफ एंड हाफ लें और पाकिस्तान में जो आए उनको आधा दें, वरना तो इस तरह पाकिस्तान को हमेशा नुकसान होगा। और अब पाकिस्तान में टीम तो आना काफी दुश्वार हो जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया भी रिफ्यूज करेगा, साउथ अफ्रीका भी नहीं आएगा। और अब देखें वो प्रेशर डालेंगे ICC वाले वेस्ट इंडीज को भी। हो सकता है वेस्ट इंडीज ना माने उनकी बात, क्योंकि वेस्ट इंडीज हमेशा पाकिस्तान के साथ चला है। जी अच्छा सर, फराज नवाज साहब, आपने बातें बहुत अच्छी की हैं सर, जो आपने सजेशन दी आपने चाइना के हवाले से कि चाइना को साथ रख के, चाइना को आप हेड बना के उनके थ्रू बात करें, डायरेक्ट ना हो। लेकिन बड़े अदब से सर मैं एक क्लैरिटी चाहता हूं आपसे। आपने जो बात की अमेरिका का सारी उम्र खाया है और अब उन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं, तो अमेरिका ने भी तो अपने मुफादात के लिए दिया ना जो कुछ दिया, और कर्जे की सूरत में दिया है। उन्होंने कौन सा हमें ग्रांट दे दी है, और जो अगर ग्रांट दी भी उन्होंने आटे में नमक के बराबर, तो सर इनके इत्तेहादी बन के पाकिस्तान ने अपना कितना नुकसान किया, कितने यहाँ पर जानों का नुकसान हुआ, कितना यहाँ पर माल का नुकसान हुआ। तो हमेशा अमेरिका ने बजाय इसके कि वो हमारे साथ खड़ा हो जब मुश्किल वक्त आया, चाहे वो भारत की तरफ से हो चाहे किसी और मुल्क की जानिब से हो, तो अमेरिका ने उसका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, हमेशा कमर में छुरा खोपने की बात की है। तो आज अगर खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है और अगर इस डायरेक्शन के ऊपर वो कारबंद रहते हैं, तो आप नहीं समझते कि सर अब मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? चाइना और बाकी जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं उनके साथ मिलकर तन्हाई का शिकार तो नहीं होगा पाकिस्तान? देखें, आपने ये बात तो कर दी है कि अमेरिका की बात जो की है आपने, तो फिर आपको रोना किस चीज का है? अगर कोई टीम नहीं आ रही तो ना आए। अब आप क्यों फिर रोना रोते हैं कि हम उनसे पैसे भी मांगेंगे? फिर वही बात की मंगतों वाली, पैसों वाली, कि हमारा नुकसान हो गया है। यही आप अमेरिका से बात करते रहे हैं, उनसे भी कि हमारा नुकसान ना करें। तो अब ये आप जो बातें कर रहे हैं, क्रिकेट के मामले जो चंद टके हैं उसके ऊपर रोना डाल दिया है। और अब फिर आप इनसे अकड़ के रहें कि इंग्लैंड को भी कहें, बाकी जो 4 मुल्क है, इंडिया तो वैसे नहीं आता, तो बाकी मुल्कों को भी कहें कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। और उसके बाद फिर PSL में इन मुल्कों के लोगों को क्यों बुलाते हैं? ये सारी चीजें कोई मामूली बातें नहीं है जो मैंने की हैं, और आप आंखें दिखाएं लोगों को, ये होना मुमकिन नहीं। अगर दुनिया में जीना है तो सबको मिलके आपको चलना पड़ेगा, और उसका राह निकालें आइंदा के लिए कि हमने कैसे बेहतरी लानी है पाकिस्तान के लिए। अब तो आप देखें, अफगानिस्तान के पैसे आपने बंद करवा दिए, खामखा वहां के लोग आगे भूखे मार रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। अच्छा नुमान भट्ट साहब, सर ये बताएं, एक एंगल जो हम मिस कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं, जो टीम के अरकान हैं क्रिकेट टीम के, वो भी तो बहुत हद तक डीमोटिवेट हुए। अपनी होम ग्राउंड पे खेलना, अपने शायकीन के अंदर खेलना, उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं सर, कैसे मोटिवेट किया जाए? देखिए, जो ये इंसिडेंट जो हुआ है न्यूजीलैंड ने, नेचुरली वो भी पाकिस्तानी है, सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी है, हम सब मिलके वतन है। और जो क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसको हमारी 22 करोड़ अवाम की रगों में ये जोड़ता है, तो उनका मोराल तो हाई है। और बड़ा अच्छा जो मीरा ने कल उसको बाबर से मीटिंग की, उनको कहा कि बिल्कुल अपना डट जाओ और टकरा जाओ, सबसा अपनी जीत दिखाओ मैदान में, हमारा तो दुनिया आपके पीछे आएगी। इंशाल्लाह हमारी टीम का मोराल बहुत अच्छा है। लेकिन जो वर्ल्ड T20 के लिए टीम सेलेक्ट की गई है, उससे पूरी कौम के तफसात है
जमीर राजा साहब को चाहिए कि वो फौरी तफाजा दूर करे और जो उसमें 5-6 चेंजिंग है, तब्दीली है, वो होनी चाहिए ताकि अब हम बेहतरीन टीम उतारें। अगर हमारा ये जज्बा है तो फिर हमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ टीम बना के मैदान में उतारनी चाहिए। कोई ये भतीजे, चाचे, बाबे, मामे, किसी दोस्तों की टीमें नहीं होनी चाहिए। हमें ये पाकिस्तान की टीम बना के उतारना, दुनिया को साबित करे, वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाए, ये अना होती है। हमें इस अना को लेकर, इस क़यादत को लेकर चलना है। हम जिंदा कौम है और हमें अपनी पाकिस्तान की झंडे को उठा चलना, दुनिया से हराना, हमने इसको इंशाल्लाह करना। पहले हम अपने और जनरल टीम बना के उसको उतारे, उसमें चेंज करने की बहुत इंतहाई जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। सरफराज नवाज साहब, सर क्रिकेट के लिए वे आउट क्या? जी जी दोबारा सरफराज नवाज साहब, सरफराज साहब आप हमारे साथ हैं? जी 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 सर, अब क्रिकेट के लिए वे आउट क्या समझते हैं सर? हमने पॉलिटिकल एंगल भी कर लिया, डिस्कस कर लिया, और ज़ाहिर है कि प्रोग्राम क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेट के मैदान को आबाद करने के लिए हम कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि नेक्स्ट मूव्स क्रिकेट के लिए क्या होने चाहिए? पीसीबी को क्या करना चाहिए? चले, इमरान खान साहब के हवाले से तो आपने बात कर दी है, टीम के लिए कुछ कहिएगा। नहीं, टीम की तो अभी बात की बात है, ये तो मेरा ख्याल है अब खामोशी से अभी बैठना पड़ेगा। अभी तो देखें दलदला आया है, साइड इफेक्ट आने हैं। जब IMF ने और दुनिया के मगरबी मुमालिक ने टूरिज्म के ऊपर आपके ऊपर करवाना है और अपने मुल्कों में कहना है कि पाकिस्तान इज ए डेंजरस कंट्री, जिस वजह से वो मुल्क में क्रिकेट खेलने नहीं गया, और न्यूजीलैंड भी यही कह के भाग गए हैं। बेशक उन्होंने बड़ी कमीनी हरकत की है और पाकिस्तान में बड़ी सिक्योरिटी थी, हर किस्म के फैसिलिटी थी, पाक फौज का हर तरफ से उन पे लिए सिक्योरिटी और ISI की सिक्योरिटी थी। तो इसलिए वो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में खतरा तो कोई नहीं था। अब ये जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डेंजरस कंट्री टू गो और थ्रेट्स हैं और इस तरह की चीजें, और उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी दोनों टीमों को, मेल एंड फीमेल दोनों को मना कर दिया है। तो इसका पूरी दुनिया में यही हुआ है कि इससे डेंजरस कंट्री टू प्ले टू गो एंड प्ले देयर। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं, इसके आगे अभी बातें बढ़नी है। तो मैं ये कहूंगा जब ऑस्ट्रेलिया इनकार करेगा तो पूरी दुनिया में ये चीज फैलेगी कि डेंजरस कंट्री टू गो, तो ये फिर हमारे मुल्क में टूरिज्म जो है, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने जाना है, वो सारे सोचेंगे कि ये तो मुल्क जा ही नहीं रहे, ना इनके लोग जा रहे हैं। तो अब क्रिकेट की जो बात आप कर रहे हैं, तो 5, 6, 8 माह तो आपको खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ICC का हेड जो है वो भी न्यूजीलैंडर है, उसने आपकी क्या मदद करनी है? दूसरे जो हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे देते हैं, वो इंडियन है, वो तो आगे ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। तो ये मैं कहूँगा कि अब इसको कूलली प्ले करना पड़ेगा और डिप्लोमेटिकली आपको चलना पड़ेगा। आंखें ना दिखाएं और प्यार मोहब्बत से रहें। और ये रमीज राजों को भी अकल आनी चाहिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप कुछ नहीं, और अपने आप को अलूफ ना करें, उनके साथ मिलकर चलें, प्यार मोहब्बत से कोई तरीका इंतजार निकालें बीच में, जब जाके अब आपके मुल्क में काफी साल तो मेरा ख्याल है कोई टीम नहीं आएगी जितनी देर तक आप अफगानिस्तान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल सही है। साबका चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब, सरफराज साहब अभी बात कर, सरफराज नवाज साहब बात कर रहे थे, सर आप क्या सजेस्ट करेंगे वे फॉरवर्ड पीसीबी के लिए? क्या जैसे अभी सरफराज साहब कह रहे हैं कि कूल रहते हुए हमें 8-10 महीने वेट करना होगा, पीसीबी के चेयरमैन को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो सर अग्रेशन जरूरी है यहाँ पर, या यहाँ पर कूल बिहेवियर जरूरी है? देखिए, ये कोई खत्मी चीजें नहीं होती कि हमने ग्रेजुएशन के साथ ही चलना है या हमने कोई नरम रवैया स्टार्ट करना है। सूरत हाल के मुताबिक आपने चलना है। पहली बात तो ये है कि ये ICC जाएंगे, वो जाएंगे, शिकायत लगाएंगे, बेफायदा किस्म की बातें
अगर वो करना ही है आपने तो आप फौरी तौर पे आईसीसी का इजलास बुलवाएं, रिक्वेजिशन करें। ये तो नहीं ना कि 3 महीने के बाद आईसीसी मीट करेगी फिर हम जाके वहाँ तकरीरें करेंगे। तो मैं तो इस चीज का कायल ही नहीं हूँ। आईसीसी आपको कुछ नहीं देगी, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको करना है जहाँ से बुराई आई है, जहाँ से खराबी हुई है, वो है न्यूजीलैंड। आपका सारा फोकस न्यूजीलैंड पे होना चाहिए। और यहाँ पे मैं फिर अर्ज करूंगा, आपकी मुदाफियाना पॉलिसी अब खत्म हो जानी चाहिए। मुदाफियाना पॉलिसी मुराद ये है कि हम 4 दिन हो गए हैं, हम बयान दे दे कि हमें सांस फूल रहा है कि ये हमारी सिक्योरिटी हफ्ज बड़ा अच्छा था, हमारे वजीर देखा था कोई 4-5 दिन वो रहे, करते रहे, होटल में रहे, कोई मसला पेश नहीं आया। अब उन्होंने ये जाने की वजह से बताया है कि सिक्योरिटी में अलर्ट था, उन्होंने एक हम पे तोहमत लगाई है, एक बड़ा इल्जाम लगाया है। अब हमारा होना चाहिए कि ये साबित करो, बजाय इसके कि हम ही बार बार अपनी वजाहतें देते रहे। हमें उनके कोर्ट में गेंद को लेके जाना है। क्या बताओ भाई कौन सा अलर्ट है, कौन सी चीज है? अब तक हमने उनसे रास्ते कर लेने चाहिए थे। आज खबर आई है कि हमारे सफीर उनसे मिल रहे हैं कि भाई सफीर इतने कौन से मसरूफ थे कि पिछले 4 हमारे क्रिकेट बोर्ड को उनसे रास्ते करने चाहिए। बल्कि जिस तरह भी रास्ते की शक्ल हो सकती है, चाहे कोई खासतौर से बंदे चाहें और उनसे पूछें कि भाई बताओ ठीक है आप हमें इल्जाम लगा के आ गए हो, दौरा छोड़ के आ गए हो, जो कि बिल्कुल ही अनयूजुअल चीज है। आज तक ऐसा मामला क्रिकेट की तारीख में नहीं आया कि बगैर कोई वजह बताए आप चले आए। तो आप बताओ, हमें सफारती सतह पे मुतालबा करना चाहिए, हमें सियासी और हमें कानूनी मुतालबा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस चीज पे फोकस नहीं करते, उनको मजबूत नहीं करते ये बताने पे, जाहिर है अगर उनके पास कुछ बताने को होता तो बता देते। उनका ये कहना कि हम पब्लिकली भी नहीं बताएंगे और प्राइवेटली भी नहीं बताएंगे, ये होते कौन हो तुम ऐसी बात करने वाले? ऐसे ही है कोई किसी के घर में आए, खातर तो उसकी हो और जाते हुए वो गाली दे के चला जाए और बताए कि मैं बताऊंगा नहीं जो मैंने तुम्हें गालियां दिया। ये नहीं हो सकता। यहाँ आपको एग्रेशन की जरूरत है, आपको ये साबित करना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते, आप मिन्नत समाजत पे ही रहते हैं, तो आप यकीन मानें कि अगला साल छोड़ के कई साल तक आप क्रिकेट किसी से नहीं खेल सकेंगे। बिल्कुल सही है। नुमान भट्ट साहब ये बताइएगा, ये सब कुछ जिस तरह से हो रहा है और ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, इस चीज को किस तनाजुर में आप देखते हैं? देखिए, ये जो है इमरान खान साहब दुनिया के वाहिद क्रिकेटर है कि जो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो क्रिकेट की वजह से प्राइम मिनिस्टर है। लोगों को उनसे क्रिकेट की बड़ी उम्मीद थी। पिछले 3 साल में जो क्रिकेट की तबाही और बर्बादी हुई है, मैं डोमेस्टिक की बात करता हूँ, तो वो उसकी भी मिसाल नहीं। अब ये जो वाकया हुआ है न्यूजीलैंड वाला, और इमरान खान ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की, और अब बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि इसके पीछे 5 आई, वो सारी वो कॉन्फ्रेंस थी और सारे जो वो साजिशें थी। लेकिन हम उन चीज़ों का हालात का मुकाबला कर रहे हैं, करेंगे भी, और हम उनको इंशाल्लाह हर मैदान में झूठा साबित करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो इमरान खान साहब को अब ये चाहिए कि वो अपनी जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हैं, अगर वो जहांगीर तरीन जैसे बंदे को फारिग कर सकते हैं, तो फिर जाकिर खान, सलीम खान और नदीम खान, बाबर हमीद है, ऐसे जैसे बाबर हमाद है, ऐसे लोगों को, सलमान नसीर, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड की सारी तबाही बर्बादी कर। अब क्रिकेट बोर्ड का जो आइन इन्होंने बनाया 2019 का, उसको देखो, उसके अंदर उसकी बेस, क्रिकेट की बेस ही खत्म कर दी। आपने पूरे मुल्क की ग्राउंड्स बंद कर। क्रिकेट बोर्ड जो होता है वो पेरेंट बॉडी होती है क्रिकेट की। ये हमारे वो पेरेंट्स का स्टीयर रखते हैं। पूरे पाकिस्तान में उनका काम यह है कि वो क्रिकेट को आबाद करें, लेकिन इन्होंने तो फिजिकली जाके, ऑन रिकॉर्ड बात है कि इन्होंने जाके ग्राउंडों को ताले लगवाए। अब ये करना चाहिए, क्योंकि मीडिया जैसा सारे पाकिस्तान ने बड़ा वार्मली वेलकम किया है कि आप वो आए हैं, उनको एक उम्मीद हुई है कि रमीज राजा आकर क्रिकेट बहाल करेगा। मैं तो ये कहूंगा कि रमीज राजा साहब, इन लोगों को जो वहाँ ये वसीम खान, ये लोग बैठे हुए हैं, इनको फौरी फारिग करें और अच्छे काबिल लोग लेके आए
वो फौरी ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट को शुरू करें। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। आप इनको महीनों में कवर कर लेंगे और आप बड़ी आगे सीरीज है हमारे पास, बड़े टारगेट है क्रिकेट के हवाले से, हमने सारे अचीव करने हैं और उसको हमने विन करना है, हमने चैंपियन बनना। तो ये पूरी ग्रास रूट लेवल की ग्राउंड आबाद करे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट और डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करे। इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये को करना पड़ेगा। हाँ, मैनेजमेंट तो चलती रहती है, एक आइन की बेसिस बन जाती है। अब आपका नेशनल आइन है या जो अमेंडमेंट्स है वक्त लाख के साथ साथ आईसीसी के साथ मिलकर कुछ उनकी इंस्ट्रक्शन आती रहती है, हमें वक्त के साथ हालात के साथ उनको चेंजिंग करते हैं। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ कि बिल्कुल ही उसका सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दे। आज तक इन्होंने पिछले 3 साल का ऑडिट भी नहीं दिया, किसी कायमा कमेटी भी नहीं पेश किया, ना सेनेट में और ना इन्होंने नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी में। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि रमीज राजा के आने से चीजें फौरी ठीक होंगी। जो जल्दी ऑपरेशन करने वाले हैं कुछ काम शॉर्ट टर्म में करने वाले हैं और कुछ काम लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी जो काम है वो वाकई आज जैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 महीने में काम करने वाले हैं, और लॉन्ग टर्म के भी काम 2 से 2.5 माह में करने वाले हैं। रमीज राजा की ये फिंगर टिप्स है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर रमीज राजा की मौजूदगी में बड़ा ब्राइट देख। बिल्कुल सही है सर। आप सरफराज नवाज साहब रमीज राजा साहब की क़यादत में क्या फोर्सी कर रहे हैं सर बेहतरी क्रिकेट के हवाले से? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जैसे अभी नुमान ने बात की है, ये क्लब क्रिकेट की बहाली जब मुमकिन है कि इसको जो 6 रीजन है इनके इलेक्शन कराएं और उनके हवाले करें ये क्लब क्रिकेट। अभी जो आपके नॉमिनी है वो क्लब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उनको क्या पता है कि क्लब क्रिकेट में कैसे करनी है क्या नहीं करनी। ये जो रीजन के लोग हैं इनको ही पता है कि ये शुरू से मार खा के आए हैं और कैसे क्रिकेट क्लब क्रिकेट चलानी है ये वो। तो ये इलेक्शन करवाएं, उसके बाद फिर क्लब क्रिकेट को बहाल करें, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्लब क्रिकेट में क्या चीज चल रही है और क्या आपने प्लान बनाया रमीज राजा ने, क्योंकि पिछले प्लान तो खत्म हो गए और जो आपका ये चीफ एग्जेक्टिव है ये ऐसे गलत मलत प्लान बना रहा था कि हमने आइंदा 3 साल का प्लान बना दिया, ये कर दिया। भाई 3 साल तो तुम रहने ही नहीं, तो तुम्हारी तो मुद्दत ही फरवरी में खत्म हो रही हो, तो 3 साल का प्लान बना के क्यों तुम बैठे हुए हो? और 3 साल जो जाया कर दी हैं उसमें क्या किया है? उसमें ना आपने इलेक्शन करवाए हैं रीजन के, ना क्लब क्रिकेट शुरू की है, ना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, ना रीजन क्रिकेट है। तो ये आपने ये साल जो जाया किए हैं सिर्फ तनख्वाही लेने के लिए। उधर नदीम खान आके बैठा दिया मीन खान के अपना भाई को, उसने एक के चाचा ने कहा मेरे चाचा है नदीम खान, और उसको मोटे को बिग मैन जो है उसको इलेक्ट करवा दिया। पूरी पाकिस्तान ने उसके ऊपर कंडेम किया। तो रमीज राजा ने कोई बात नहीं की, हालांकि रमीज राजा के होते हुए सिलेक्ट हुआ है। रमीज राजा को शर्म आनी चाहिए कि ये उसने ऐसे क्या गंद गोला है। तो दूसरा मैं ये कहूंगा कि इसके अलावा जो रिश्तेदारों को रखा हुआ है, रमीज राजा का बेटा है, उसके बाद और 2, 4, 5 जो क्रिकेट बोर्ड में है उनके बेटे हैं अंडर 19 में। तो ये क्या तमाशा है? आपको मैं बता दूं, जब माजिद खान क्रिकेट में आया था तो डॉक्टर जहांगीर खान साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, सिलेक्शन कमेटी थे, उन्होंने फौरी रिजाइन कर दिया कि मेरा बेटा आ गया मैं रिजाइन करता हूँ। तो ये तो जमा के छलांगे मार के बोर्ड के अंदर आ गए बजाय इस्तीफे देने के। तो ये हालात आपको मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान में ये हालात होने चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा मैं ये कहूँगा जो पाकिस्तान के अब इतने ज्यादा कोच आपने रख ली हैं, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इनका सफाया करें। और जो क्रिकेट अकेडमी एक वाइट एलिफेंट बनाया हुआ है उसका भी देखें। मुझे ये बताएं कि क्रिकेट अकेडमी से कौन सा प्लेयर आप पे आया है? अकेडमी हमेशा प्लेयर आए हैं क्लब क्रिकेट और ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, इनसे
डिवीजनों से आए हैं, इनके ऊपर तवज्जो दें। अकेडमी में तो मैं खुद जाता रहा हूँ और वहाँ लोग आ जाते हैं, खाना खा रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनका मामला खत्म करें और इनको अपने अपने इलाकों में भेजें। जो अकेडमी वाले उधर आ जाते हैं तो ये अपने अपने इलाकों में जाएं, वहाँ क्रिकेट खेलें, वहाँ से अपने आप को बेहतर करें। मुझे याद है कि इंजमामुल हक आखिरी दिनों में जब आया था तो वो अकेडमी में था, जावेद मियांदाद था डायरेक्टर, अपना ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या था वहाँ, तो चेयरमैन नहीं जी, तो वहाँ चला गया अपना अकेडमी में। अब वो इंतजाम को कह रहा है कि आपका बैट इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। मैं हैरान था कि इंतजामुल हक ने मियांदाद के बाद दी हाईएस्ट रन गेटर, तो उसको 8,000 रन वाले को मियांदाद क्या बता रहा है। ये ऐसे गिमिक जो चीजें हैं ना, ये खत्म होनी चाहिए। इससे बेहतर है कि मैदान में जाएं, अपने अपने इलाकों में जाके फर्स्ट क्लास क्लब क्रिकेट। और एक जरूरी मामला मैं ये कहूंगा, तमाम टॉप क्लास प्लेयर अपनी क्लबों से डेफिनेट खेलें। जी बिल्कुल सही। अच्छा खालिद महमूद साहब, सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? खालिद महमूद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? नुमान पर खालिद साहब? हाँ जी, मैं मौजूद हूँ। अच्छा खालिद साहब, सर मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस जो जवाब दे सकती है इन ममालिक को आने वाले मैचेस के अंदर, उससे बेहतर शायद ऑप्शन अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत लंबी चीजें हैं बाकी उसके अलावा, और उसके लिए जो इकदामात हैं, जो पीसीबी के इकदामात हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, किस हद तक मुतमईन है सर आप? इस वक्त नहीं है कि हम बात पीछे चलती रहे और ये वो सारी, वो एक और मामला है, इस वक्त नहीं है। इस वक्त आपको जरूरत है, नंबर एक, जैसे मैं पहले गुफ्तगू में कह चुका हूँ कि न्यूजीलैंड पे मुकम्मल दबाव डालें। उनका केस कमजोर है, आप हर तरीके से दबाव डाल रहे हैं उनको। आप बेशक अदालत में लेके जाएंगे, जी आपने हमारे मुल्क पे ये इल्जाम लगाया है, अब इसको साबित करें। एक तो उस तरफ आप रखें, दूसरी गुडविल है। जैसे सरफराज अभी बोल रहे थे, इन लोगों ने अपने वक्त में मेहनत की है, इनके कदरदान लोग मौजूद हैं, ये सारे लोग ही सारे इकट्ठे हो जाए। अब दुनिया में बड़े बड़े बहुत से खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की टीम के बारे में अच्छी राय रखते हैं। मैं अगर इस वक्त होता इस सीन पे, तो मैं ऐसे 20 बड़े बड़े नामों को दावतनामे भेजता कि आओ हमारे मुल्क में, आओ देखो हालात हमारे, देखो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी खराबी नहीं है। और आप देखें, मैंने बात शायद आपसे भी पहले की है कि 31 अगस्त को जब काबुल से सारी इनकला हो रहा था, तो उस वक्त तमाम गैर मुल्की लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के होटलों में पहुंच रहे थे। तो उस वक्त हम बड़ा महफूज मुल्क थे, किसी को कोई हमारे से खतरा नहीं था। और जैसे कि उनका मतलब गरज पूरी हो गई तो हम एक गैर महफूज मुल्क हो गए। ये उनको शर्म दिलाने वाली बात है कि अमेरिका भी आया, इंग्लैंड के लोग भी आए, बाकी मुल्क ऑस्ट्रेलिया के लोग भी उनमें शामिल थे। तो ये हमें बताने की जरूरत है। दूसरे इन गैर मुल्की बड़े खिलाड़ियों को बुलाया। अभी क्रिस गेल ने एक ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। इस तरह के क्रिस गेल के लेवल के बहुत से और लोग आपको मिलेंगे, उनको बुलाएं। फिर उसके साथ ये है कि जो मुल्क भी इस वक्त आपसे हमदर्दी रखता है या आपकी बात सुनने को तैयार है, उसकी आप बेशक अंडर-19 टीम बुला ले, किसी मुल्क की बुला ले, श्रीलंका से बुला ले, आप वेस्ट इंडीज वालों से बात करें, वो अंडर-19 टीम को उसी पिंडी के ग्राउंड में मैच खिलाए और दिखाएं कि देखिए जी ये खेल रहे हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया सर, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। सरफराज साहब आपका शुक्रिया, नुमान साहब आपका शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। It's always hard to take the first step as you grow up. But if you'll see, you won't have to do it alone. Here, we will
inspire you to spark creativity with new innovations. Seek knowledge with new tools. Explore the world with a new perspective. Expand imagination with new horizons. But also remember to have some fun along the way. Here, we all aspire to be something greater. Aspire Grammar School. Smart future begins here. हर रंग में हर रूप में रिश्तों की छाँव में रंगों की धूप में कपड़े मुस्कुराते कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। द सैवी स्कूल पाकिस्तान का पहला 7-स्टार स्कूल। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर।